नमो नमः। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के 8 अंग बताए हैं। उन 8 अंगों में सर्वप्रथम शल्य तंत्र है। इसे अष्टांगों में इसकी प्रधानता होने के कारण इसे प्रथम स्थान पर रखा गया है। यज्ञ के कटे हुए सिर को शल्य चिकित्सा द्वारा जोड़ दिया जाता था धड़ से। और आयुर्वेद के 8 अंग वैसे तो समान रूप से आवश्यक हैं, परंतु शल्य क्रिया शीघ्र फलदायी होने के कारण इसे प्रथम स्थान पर रखा गया है। वैसे तो कई रोगों की चिकित्सा औषधि के द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन औषधि के द्वारा जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है और शल्य चिकित्सा के द्वारा उस चिकित्सा में समय कम लगने के कारण इसको अत्यधिक महत्व दिया गया है। आधुनिक सर्जरी शल्य चिकित्सा का ही रूप है। अब वेदों में ऋग्वेद में इसके अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। अश्विनी कुमारों ने प्लास्टिक सर्जरी और ट्रांसप्लांट का काम किया है। जब रवेल राजा की पत्नी विषपला की टांग युद्ध में कट गई तो उन्होंने उसे लोहे की टांग के द्वारा उसे जोड़ दिया था। और इसके बाद और दधीची ऋषि का एक उदाहरण भी वहाँ पे प्राप्त होता है कि दधीची ऋषि का सिर धड़ से अलग हो गया तो उन्होंने उस पर घोड़े का सिर जोड़ दिया और बाद में फिर से मनुष्य का सिर उस पर जोड़ दिया था। इस प्रकार के अनेक उदाहरण वेदों में, उपनिषदों में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में हमें प्राप्त होते हैं। तो शल्य चिकित्सा जिस सर्जरी को हम कहते हैं कि ये आधुनिक विज्ञान की देन है, ये आधुनिक विज्ञान की देन नहीं है, ये तो सुश्रुत की देन है। और उस समय पर भी ये चिकित्सा अपने पूरी चरम सीमा पर थी। उस समय उस प्रकार के यंत्र नहीं होते थे जो आज यंत्र की सुविधा प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं यंत्रों के द्वारा वो पूर्ण रूपेण उस कार्य को करने में समर्थ थे। ये शल्य तंत्र प्रथम अंग है। अब नेक्स्ट आता है शालक्य तंत्र। शालक्य तंत्र पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े रहिए, आपको नई नई जानकारी देंगे।